ये है दिल्ली दर्पण। रविवार को किराड़े विधानसभा के विधायक ऋतुराज झा ने किराड़े की जनता को सौगात देने के लिए सड़क का शिलान्यास किया और ये भी कहा कि 15 दिनों के अंदर ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन किराड़े की जनता को सड़क और सीवर के बीच का गणित समझ नहीं आ रहा कि पहले सड़क बन गई तो फिर सीवर कब बनेगा। क्या सड़क बनने के बाद सीवर के लिए सड़क दोबारा तोड़ी जाएगी? बाहरी दिल्ली से भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला से इस गणित को समझने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी ने बात की। आम आदमी पार्टी के जो विधायक ऋतुराज आपके यहाँ से, आपके भी विधायक हैं, अब एक्टिव मोड में दिखने लगे हैं। अब कल दुर्गा चौक से लेकर फाटक तक का सड़क का शिलान्यास भी उन्होंने किया है। अब इसके पीछे पॉलिटिकल आप बता रहे हैं कि ये गलत है, क्या लोग समझना चाहते हैं? नहीं, एक्टिव क्यों हुए हैं उनको देख लो ना। मैं जब से जिलाध्यक्ष बना हूँ मैंने एक ही बात कही, मेरा लाइव वीडियो आया है, मैंने एक चीज़ कही कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदेश गुप्ता जी ने भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कोई सकारात्मक काम करेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर नकारात्मक राजनीति करेंगे तो हम जो है उनके विरोध में खड़े होंगे। मैंने भी यही बात कही कि भी जो अव्यवस्था यहाँ फैली है किराड़ी के अंदर, जो लोग जो है सड़कें टूटी पड़ी हैं। आपने देखा दुर्गा चौक के पास तालाब बना पड़ा है। मैं चाहूँ तो मैं ये बोर्ड लगवा सकता हूँ कि ये जो है तालाब ऋतुराज झा के अथक प्रयासों से निर्माण किया गया है। लेकिन मैं इतनी छोटी राजनीति नहीं करना चाहता। जब हमने ये चुनौती दी है कि आप लोगों के लिए काम में उतरिए, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत तेज एक्टिव मोशन में आया है, तो हम मजबूरी में भाग रहे हैं। आनन फानन में उद्घाटन कर दिया कल आकर के यहाँ पर, और कुछ पता ही नहीं कि फंड कहाँ से आएगा, क्या आएगा। जबकि आप बार बार ये कह रहे हैं, इन गलियों के निर्माण के लिए कह रहे हैं कि जब सीवर डलेगा उसके बाद जो है गलियों का निर्माण होगा। तो जो रोड ये बनाएंगे उसमें जनता का पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद ये बताएंगे क्या कि भी फिर खोद के फिर सेवर डालेंगे। उसके किनारे किनारे नाले हैं। ये रोड टूटी क्यों, जलभराव क्यों हुआ? जब ये नाले की सफाई जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, अगर इस नालों की सफाई कर देते तो इतनी बड़ी समस्या नहीं पैदा होती। तो क्या विधायक जी बताएंगे कि ये जो नाले हैं इन नालों की सफाई की व्यवस्था करेंगे, या अगर इन्होंने रोड बना दिया तो उसके बाद फिर वही जलभराव होगा और थोड़ी सी रोड ऊंची हो गई तो वापस पानी कॉलोनियों के अंदर भरेगा? इसका जवाब कौन देगा? तो एक्टिव मोड में नहीं है ये, वो केवल दिखावा करना उनकी आदत है, वही दिखावा कर रहे हैं बस। आनन फानन का शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि हम देख रहे हैं कि कल से सोशल मीडिया इस चीज़ के लिए भरा हुआ है। दो चीज़ लोग कह रहे हैं कि एक तो आपकी चेतावनी की बातचीत कर रहे हैं, वो चेतावनी कौन सी है हमें भी नहीं मालूम इसके बारे में। दूसरा, आनन फानन क्यों बोल रहे हैं आप इसको? नहीं, चेतावनी यही है और कोई चेतावनी नहीं है। राजनीति में जो चेतावनी होती है यही होती है कि आप जनता के लिए काम करिए। आपको लोगों ने विधायक बनाया है, तो यही चेतावनी है कि हम आज यहाँ पर विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो कहेगी ना लोगों के काम करने के लिए। यही चेतावनी है कि आप जनता के लिए काम करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा और आपको मजबूर करेगा। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भी हमारे खिलाफ ऐसे जोरदार प्रदर्शन होने लग जाए तो फिर जल्दी जल्दी हम थोड़ा बहुत कुछ कर लें जिससे लोगों को लगे। लेकिन मैंने जैसे सुना है कि वहाँ पर भी लोगों ने विरोध किया है उनका कि भाई आप काम नहीं कर रहे हैं। तो आप आनन फानन इसीलिए कहा गया है कि जल्दी जल्दी आना, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना नारियल फोड़ देना और उसके बाद कह देना कि भाई ये काम होगा। अगर इनको करना ही था तो फिर एक सीवर का सिस्टम बना लेते कि भाई सीवर ऐसे डल जाएगा, उसके बाद काम होगा। पहले जो जल भरा हुआ है इसकी अगर निकासी करवा देते, निकासी की व्यवस्था करवा देते तो एकदम से इनको भागना नहीं पड़ता। अब वो ढाक के 3 पात होंगे। आप किसी तरीके से रोड बनाएंगे, जो पैसा लगेगा उस पैसे को बाद में फिर रोड तोड़ देंगे, फिर उसको बराबर करेंगे, फिर खोदेंगे, फिर नाला बनाएंगे या पानी की निकासी करेंगे। तो सबसे पहले जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो करनी चाहिए थी, उसके बाद सारा काम करना चाहिए था। तो बजरंग जी, ये चीज़ आपको मालूम है क्या? मतलब उधर लेवल पर मालूम नहीं है, या फिर करना नहीं चाह रहे, या फिर इस चीज़ को और लंबा लेके जाना चाह रहे हैं कि पहले रास्ता बनाया जाए फिर उसको खोदा जाए? क्योंकि हमने भी ये सवाल किया था उनसे, कल ही सवाल किया था विधायक जी से कि लोग सड़क नहीं चाह रहे, लोग ये चाह रहे हैं कि जलभराव की समस्या ठीक हो जाए और सीवर की समस्या ठीक हो जाए। उन्होंने सीवर के लिए बोला कि 3 साल का टाइम दीजिए मुझे, ठीक है, 1 साल या फिर कुछ महीने में शुरू हो जाएगा। जलभराव के लिए उन्होंने कहा कि समय दीजिए, ठीक है। नहीं, सारी चीज़ों का समय चाहिए।
सीवर के लिए आपने चुनाव के 1.5 साल पहले उद्घाटन कर दिया। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उद्घाटन क्यों करते हैं? आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? आप लोगों को दिग्भ्रमित क्यों करते हैं कि हम सीवर का उद्घाटन कर रहे हैं? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर में सीवर डलेगा जब ये गलियां बनेगी? झूठ है ना, आपके सामने झूठ आ रहा है ना। आपसे वो कह रहे हैं कि 3 साल का समय दीजिए, इधर ना गलियां जो बनी पड़ी हैं, जो खुदी पड़ी हैं, उनको कह रहे हो कि आप सीवर डलेगा तब होगा। दूसरी तरफ बिना सीवर की व्यवस्था करे हुए आप जो है रोड का भी उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये हर तरीके से कंट्रोवर्सी की बातें वो स्वयं पैदा कर रहे हैं। तो अच्छा, और काम करने की बात है, काम करने के लिए बिल पावर होनी चाहिए, वो इस क्षेत्र के विधायक में नहीं है। वो जब भी कहीं प्रेशर पड़ता है तो आनन फानन में कोई अधिकारी बुला करके और फिर फटाफट उद्घाटन कर देते हैं, फिर कहते हैं लोग थोड़े दिन शांत रहेंगे, लेकिन शांत नहीं रहने वाले। आपने देखा है कल सोशल मीडिया पर जो विषय मैं उठा रहा हूँ वो लोग पहले उठा रहे हैं उस विषय को, क्योंकि आपने कई बार झूठ बोला है। एक बार का झूठ तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बार बार आप झूठ बोलोगे तो क्षेत्र की जनता भी इतनी बुद्धिजीवी, इतनी समझदार है, वो जो है नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है, तो उसके मन से भी आवाज़ उठ रही है, वो आवाज़ बाहर निकल रही है कि विधायक जी जो है तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते तो मुझे लगता है कि जनता के पैसों की बर्बादी भी ना होती और सिस्टम से काम भी हो जाता। कुछ लोग जो ना बजरंग जी आपके क्षेत्र से अब सीएम हाउस तक रुक करने लगे हैं। बलचंद्र विहार से कई लोग मिलकर समस्या को लेकर, उनको लग रहा है कि विधायक से हमारे पास सोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो अब सीएम हाउस तक गए, कल भी गए हैं, अपना ज्ञापन भी सौंप के हैं। विधायक का दफ्तर पास में है, वो सबसे पहले यहीं जाना चाहेंगे और लोग गए भी होंगे, लेकिन जब उनकी समस्या नहीं सुनी गई, आपने कोई भी जो है समस्या का निराकरण नहीं किया। जैसे कल एक विषय और आया है कि कोई कार्यकर्ता गया वहाँ पर और उनके उस पर तो मारपीट की भी घटनाक्रम ऐसा सुनाई पड़ा है मेरे को, अभी पुष्ट मेरे पे जानकारी नहीं है, तो आपको पता होगा ये चीज़ें कहाँ हैं। अगर समस्या लेकर के क्षेत्र का व्यक्ति आपके यहाँ जाएगा तो स्वाभाविक है, अगर उसकी ऐसी परेशानी है कि वो घर से नहीं निकल पा रहा तो थोड़ा आक्रोशित भी होगा। किसी भी जनप्रतिनिधि का ये दायित्व तो नहीं है कि वो जो है उसको जो है बदमाशों वाली स्थिति में करो, कि आप उसको गाली गलौज करो, धक्का मुक्की करो। आप उनकी समस्याएं सुनिए, और मुख्यमंत्री पे जाने का मात्र कारण यही है कि जब उनको यहाँ से निराशा हुई है तो ये विधायक जी के लिए शर्म की बात है कि उनके क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता आपके बात न सुनने के बाद मुख्यमंत्री हाउस पर जा रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि कम से कम क्षेत्र की जनता की बात मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर भी सुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से भी निराशा मिल जाए, फिर तो बहुत ही जनता निराश होगी। अच्छा, एक चीज़ और आप बता रहे हैं कि सड़क के बारे में, अगर ये जो नई सड़क बन रही है, उन्होंने नारियल भी फोड़ा और जेसीबी मशीन भी दिखाई है लोगों को कि अब ये जेसीबी मशीन है, ये यहाँ से अभी से ही काम शुरू कर देगी। तो आप लोग कह रहे हैं कि कोई वो रोड मैप तैयार नहीं है, और वो पूरे मैप के साथ, मतलब जेसीबी मशीन के साथ तैयार दिख रहे हैं। नहीं, जेसीबी मशीन तो खोदती है, आपके किराड़ी में बहुत सारी जगह खोदी पड़ी है, आप दिखा दो, ला के खोद देंगे, उसको भी खोद देंगे। जैसे खोद खाद की गलियां छोड़ रखी हैं, खोद के छोड़ देंगे, उसके बाद कहेंगे जी ये समस्या आ गई, कोरोना का संकट हो गया, पैसा नहीं आ रहा। अब ये देखो, आप गली दिखा दो, आप अपने कैमरे से कह दो, ये 1.5 साल पहले जो है इसकी नालियाँ शुरू हुई हैं, और 1.5 साल तक जो है इनका ठेकेदार कह रहा है कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे काम करूं, तो वही करके छोड़ देंगे। ठेकेदार कहेगा पैसा नहीं मिल रहा, हम काम नहीं कर रहे। आप भी किराड़ी में रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, जानते भी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो जीवन नर्क के करीब हो चुका है, सच्चाई है ये इसका कुछ नहीं? अब इसमें तो संदेह नहीं है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पर। अभी कल एक कार्यकर्ता आया था मेरे पास, वो ये बताने लग गया, वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, मिलने आया था। मैंने कहा कि कहाँ रहते हो आप? मतलब वैसे भी यादव इनक्लेव रहता था, लेकिन जब से पानी भर गया मैं कराला रहने लग रहा हूँ। अब जो है जब पानी सूख जाएगा तब मैं आऊँगा। तो आप बताओ, इससे विषम स्थिति क्या हो सकती है कि क्षेत्र के लोग अपना घर जो आशियाना उन्होंने खुद बनाया है उसको छोड़ करके किराए पे जाकर रहने के मजबूर हैं। तो इसका उत्तरदायित्व तो किसका है? क्षेत्रीय विधायक का ही ना। तो इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं? 15 दिन का टाइम दिया उन्होंने कि 15 दिन के अंदर रोड तैयार होगा, और मुझे भी बोला है कि आप भी आइएगा कवरेज के लिए, और 15 दिन के बाद यहाँ से पद यात्रा निकालेंगे। वो तो पूरी कोशिश, पूरी ताकत के साथ आए हैं, पूरे तैयारी के साथ लग रहे हैं। अच्छी बात है, तो क्या हो गया? करना चाहिए था, ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब 15 दिन में इसको भी करें, आगे भी करें, बहुत सारे काम है, करना चाहिए। आपको क्षेत्र में विधायक किस लिए बनाया? काम करने के लिए तो बनाया है। हमें तो खुशी होगी कि आप काम करो क्षेत्र की जनता के लिए, हम आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन आप झूठ और लफाजी तो मत करो और सिस्टम पे तो काम करो। आप ये भी बता दो कि ये जो रोड बनेगी, जब भी बनेगी, आप उसको खोदोगे नहीं, आप उसको खोद के गिराओगे नहीं, फिर उसके बाद सीवर डालने की बात करोगे। सीवर का जवाब दें वो
सीवर उन्होंने 1.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो है हम सीवर डालेंगे, वो सीवर अब तक क्यों नहीं डल रहा है? क्योंकि ये कहते हैं कि भी जलभराव की समस्या यहाँ पे वाटर लॉगिंग की तभी सही होगी जब सीवर डलेगा। तो आप सीवर प्राथमिकता पे क्यों नहीं ले रहे हो? आप सीवर डलवाओ। अब 3 साल का समय ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि 2020 चल रहा है, 2023 और 24 और 25 में फिर चुनाव होंगे, यानी फिर से आपने चुनाव की तैयारी कर दी। अभी तो 4 साल पड़ा हुआ है और फिर वही चुनावी जुमला। तो सबसे पहले आप सीवर की समस्या यहाँ पर सीवर डालो, जो उसके बाद ही वाटर लॉगिंग ख़त्म होगी। और आप वैसे वाटर लॉगिंग ख़त्म ही नहीं कर सकते हो। तो सिस्टम पे काम करो जिससे क्षेत्र की जनता को राहत भी मिले, और जो हमारी गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स का है उसको आप बर्बाद मत करो, उस पर आप तरस खाओ थोड़ा सा। तो बजरंग शुक्ला जी का जो मुख्य सवाल वो यही है कि सड़क तो बन रही है, मगर सड़क के साथ जो सीवर की जो समस्या है जिससे पूरी किराड़ी जूझ रही है, उसका समाधान कब होगा? और अगर सड़क बनती भी है तो उसके बाद उसको दोबारा तोड़ा जाएगा, क्योंकि विधायक जी उन्होंने ये बात भी कही थी कि हम सबसे ज़्यादा पैसा बचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।